हेलो, माइंड मैप, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, सीधे मुद्दे पर आऊंगी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के माइंड मैप को बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स का ये माइंड मैप है। सिंपल तरीके से समझिए कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, या आप जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले माइंड मैप में आप ये देखिए कि पहला आता है इसमें कॉन्सेप्ट, मतलब आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट में पढ़ना है इसका एग्रीमेंट, जैसा कि आपको पता है कि रिटन एंड ओरल 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो मिनिमम नंबर है वो 2 है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है। यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होता है। यदि रिटर्न है तो आपको डीड के अकॉर्डिंग चलना है, यदि ओरली है तो जो ओरली बात हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड चीज़ आती है कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का कैलकुलेशन करना होता है? सबसे पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इन 4 चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करना होता है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया होता है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कैपिटल जो दी है उसका रेट से इंटू करके डिवाइड 100 कर दिया जाता है। जितनी ड्राइंग निकाली गई है उस पर जितना रेट का पे करना है डिवाइडेड बाय 100 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। सैलरी और कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट डिवाइडेड 100, ये बिफोर कमीशन का फॉर्मूला होता है। यदि बिफोर की जगह क्वेश्चन में आफ्टर कमीशन लिखा है तो यहाँ पर जो भी रेट है नीचे 100 प्लस वो रेट हो जाता है। तो 2 तरीकों से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और आपको सॉल्यूशन करना है। लास्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है उसका 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो यहाँ पर क्या होती है, जो गारंटी होती है वो 2 तरीके से पार्टनर को दी जाती है। पहली गारंटी होती है जो सभी पार्टनर्स मिलकर जो नया पार्टनर आ रहा है उसको देते हैं, और दूसरी गारंटी होती है जो फर्म के द्वारा नए पार्टनर को दी जाती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर का, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो अलग बनता है और करंट अकाउंट है वो अलग बनता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल और करंट जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो साथ में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट होता है पास्ट एडजस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्टार्टिंग में करनी होती है हमें, लेकिन हम उसे करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट भी किया जाता है। जैसे हमें सैलरी देनी थी पार्टनर को और हमने नहीं दी, या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन टू पार्टनर्स। तो हम यदि ये भूल जाते हैं तो इनका पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पुराने जो हम एंट्रीज या ट्रांजेक्शन्स भूल गए हैं उनका पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। एंड इसमें लास्ट होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड, इसका क्या मतलब होता है कि जो डीड तैयार होती है उसमें सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म क्लास 12 का फंडामेंटल्स का चैप्टर है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। यदि आप इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में रखेंगे तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये माइंड मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू।